हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। जो मैंने 2022 का एचटेट पीजीटी मैथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना शुरू करवा रखा है। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक जिन्होंने नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और आज मैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करवाऊँगा, 101 से लेकर के 110 क्वेश्चन तक। तो दोस्तों, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर दे दिया करो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। और यूट्यूब चैनल पे 2022 का किसी ने भी क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं करवा रखा है एचटेट पीजीटी का, तो दोस्तों ये मैंने करवा रखा है, तो आप यहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। मेरा चैनल का जो नाम है वो MR बामणिया ट्यूटर नाम से है, तो सर्च करके आप वहाँ से 2022 की सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू टी माइनस वन बाई टी। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू टी माइनस वन बाई टी के इक्वल है। एक्स फोर प्लस वाई फोर इज इक्वल टू टी स्केयर प्लस वन बाई टी स्केयर के इक्वल है। देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है वो टी माइनस वन बाई टी और के इक्वल है, और एक्स फोर प्लस में वाई फोर इज इक्वल टू टी स्केयर प्लस वन बाई टी स्केयर की फॉर्म में है। देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो हमने बताना है कि डेरिवेटिव क्या होगा वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास है, देखिए सॉल्यूशन 101 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू टी माइनस वन बाई टी और एक्स फोर प्लस वाई फोर इज इक्वल टू टी स्केयर प्लस वन बाई टी स्केयर। तो जो ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लिख रहा है, इसका हम स्केयर कर देंगे ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर और यहाँ टी माइनस वन बाई टी का स्केयर, ठीक है। जैसे हम एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर करेंगे तो एक्स फोर प्लस में वाई फोर प्लस में टू एक्स स्केयर वाई स्केयर हो जाएगा। तो टी माइनस वन बाई टी का स्केयर है, तो टी स्केयर प्लस वन बाई टी स्केयर और माइनस में टू आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, टी इंटू वन बाई टी आएगा, तो ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ओनली माइनस टू बचेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्स फोर प्लस में वाई फोर इज इक्वल टू टी स्केयर प्लस वन बाई टी स्केयर के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो टू एक्स स्केयर वाई स्केयर इधर बचेगा, माइनस का टू इधर हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बचेगा और डिवाइड में एक्स स्केयर हो जाएगा, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स के, तो हमारे पास क्या बनेगा कि टू वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑलरेडी है, और जब इसका वन बाई एक्स स्केयर का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस टू एक्स रेज टू पावर थ्री हो जाएगा, ठीक है। वन बाई एक्स स्केयर का डेरिवेटिव आप अच्छे तरीके से जानते हैं, तो माइनस टू, क्योंकि ये पावर ऊपर जाके माइनस का टू आ जाएगा, माइनस टू आगे और एक्स की पावर माइनस टू माइनस वन, तो ये एक्स की पावर माइनस थ्री हो जाएगा और नीचे आके प्लस का थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, और वाई है जो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल आ गया, वन अपॉन वाई एक्स रेज टू पावर थ्री की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वाई एक्स क्यूब आंसर आ गया। ऑप्शन थर्ड विल बी राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102 क्वेश्चन। देखिए द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्केयर माइनस टू डी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू। तो हमने हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो ध्यान से देखो, डी स्केयर माइनस टू डी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स और साइन एक्स। देखिए सॉल्यूशन 102 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। तो डी स्केयर माइनस टू डी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स है, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल ये होता है कि जो हमारे पास ये लिखा हुआ है ये डिवाइड में आएगा, वन अपॉन डी स्केयर माइनस टू डी, ठीक है, ये डिवाइड में आ जाएगा। ई रेज टू पावर एक्स और साइन एक्स ये यहाँ पे ऐसे कैसा आ जाएगा। अब ई रेज टू पावर एक्स और डिवाइड में ये डी स्केयर माइनस टू डी की फॉर्म में लिख रहा हो, तो हम ऐसे चेंज करते हैं इसको कि वन अपॉन जहाँ पर डी लिख रहा होगा, जैसे एक्स का कोफिशिएंट जो भी हो, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट जो भी हो, तो हमने डी के अंदर जोड़ देना है। डी प्लस वन का स्केयर, पहले डी का स्केयर था तो अब क्या हो गया, डी प्लस वन का स्केयर हो गया, माइनस में टू
और यहाँ डी की जगह d+1 हो गया, ठीक है, साइन x हो जाएगा। ये ई रेज टू पावर x आगे आ जाएगा जैसे हम इसमें चेंज कर लेते हैं डी में। तो ई रेज टू पावर x और 1/d² + 1, और जैसे इसका स्केयर खोलेंगे तो d² + 1 + 2d और माइनस का 2d और माइनस का 2, तो 2d से 2d कैंसिल आउट हो गया, तो 1 माइनस का 2 तो -1 बचेगा। तो ई रेज टू पावर x 1/d² - 1 है और यहाँ पर साइन x है, ठीक है, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x है। और जैसे हमारे पास साइन x होता हो या कोस x होता हो, तो जैसे x का जो भी कोफिशिएंट होगा यहाँ पे माइनस लगा करके और उसका स्केयर कर देना फिर जैसे मान लीजिए है 1 1 -1 का स्केयर, तो यहाँ पे माइनस लगा रहेगा और 1 का स्केयर कर देना है, तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो -1 तो कितना आ जाएगा -e⁻x/2 और साइन x, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या है आंसर -e⁻x/2 और साइन x, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा -1/2 e⁻x साइन x। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि द वर्क डन बाय द फोर्स P इज इक्वल टू 2i माइनस में 2i माइनस में 3j प्लस में k एंड Q इज इक्वल टू i प्लस में 5j माइनस में 3k टू डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B whose पोजिशन वेक्टर्स आर -2i प्लस 5j प्लस में 7k एंड 3i प्लस 7j प्लस 2k रेस्पेक्टिवली। तो हमने वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है, दो फोर्स हैं और ये डिस्प्लेस करते हैं पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी वुज पोजीशन वेक्टर आर, ये इसके पोजीशन वेक्टर है, तो हमने ये फाइंड आउट करना है। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है वो हमने ध्यान में रखना है। उसकी उसे पहले तो देखो हमने इन दोनों पॉइंटों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से। तो क्या बताया, सबसे पहले पी और क्यू जो हमारे को पॉइंट दे रखा है उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया। उन दोनों का रिजल्टेंट देख सकते हो आप, यहाँ पे ऐड करेंगे इनको। रिजल्टेंट पी प्लस क्या होता है इनका रिजल्टेंट 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3i हो जाएगा। उसके बाद क्या है माइनस का 3 और प्लस का 5 तो कितना होगा प्लस का 2j, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस का k और माइनस का 3, ठीक है, तो कितना होगा माइनस का 2, ठीक है, -2, ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है पार्टिकल का ए बी का, तो ए बी इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, तो 3 माइनस में 2 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ये, ठीक है, 5i। उसके बाद क्या है कि 7 माइनस में 5 तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2j, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 माइनस में 7 तो 2 माइनस 7 माइनस का 5, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 5i प्लस में 2j और माइनस में 5k। हैंस जो वर्क डन का फार्मूला होता है वो ये होता है, जो रिजल्टेंट आता है और जो दोनों पॉइंटों का डिस्प्लेसमेंट आता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कर देना है, तो हमारा वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट की और डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉइंटों का, तो उन दोनों में उनके डॉट प्रोडक्ट कर देना तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो रिजल्टेंट है वो कितना आ जाएगा, आया हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट करना है ना 3 की, और जैसे आई का मल्टीप्लाई होगा 3 5 15 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और -2 -5 10 हो जाएगा, तो इनका सम कितना है 29। तो 20 यूनिट जो आया है वो क्या आया है, वो वर्क डन आया है, जो थर्ड ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, एट एनी पॉइंट आर थीटा, ठीक है, कोई पॉइंट है ये पोलर की फॉर्म में बोल सकते हैं क्योंकि एंगल का बात कर रहे हैं यहाँ पे, थीटा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एट एनी पॉइंट आर कोमा थीटा ऑन द कर्व आर इज इक्वल टू e⁻ थीटा कोट एल्फा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू आर कोशिकेंट एल्फा, ठीक है। तो इसका आंसर है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। देखिए इसका ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया है, ठीक है। और ये पॉइंट इस टाइप से ले लिया है कि भाई यहाँ ओरिजिन से ये पॉइंट यहाँ पे कट करे, और एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लिया है
ओ एन इस लाइन के ऊपर, ठीक है, ये कर्व कोई टच करके जा रही है, ठीक है, ये हो गया, ये अल्फा एंगल बना रही है, ये थीटा है, और ये फाई एंगल बना रही है, ये कोई भी पॉइंट पी है। तो इसमें देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे को यह बात गिवन है कि आर है जो वो इक्वल होगा ए ई रेस टू पावर थीटा कोट अल्फा के, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर थीटा कोट अल्फा इस फॉर्म में है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा की फॉर्म में, ठीक है, ये थीटा की रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो कितना आया डिफ्रेंशिएट करने के बाद, डी आर बाई डी थीटा, ठीक है, डी आर बाई डी थीटा, तो ए ई रेस टू पावर थीटा कोट अल्फा, और यहाँ पर ये तो ऐसे का ऐसा हो जाएगा, और थीटा कोट अल्फा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोट अल्फा हो जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप ए ई रेस टू पावर थीटा कोट अल्फा है, ये वापस आर के ही इक्वल है, तो यहाँ आर आ जाएगा और यहाँ पे ये कोट अल्फा आ जाएगा। शो दैट यहाँ से क्या पता लग रहा है, जो टेंजेंट अल्फा है, सॉरी टेंजेंट फाई है, ये टेंजेंट फाई के ये देखते हैं, फाई टेंजेंट फाई इक्वल टू, ये एक इसका अपना रूल रेगुलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने का, कि भाई आर लिया, फिर उसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, फिर टेंजेंट फाई इक्वल टू आर डिवाइड में डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइड में डी आर बाई डी थीटा है जो वो किसके इक्वल है, आर कोट अल्फा के इक्वल, आर कोट अल्फा के इक्वल है, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा कोट अल्फा, और डिवाइड में कोट अल्फा है तो ऊपर चला जाएगा तो ये टेंजेंट अल्फा हो जाएगा, तो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा आ जाएगा, और टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या पता लगेगा, फाई और जो अल्फा है ये आपस में इक्वल एंगल है, ठीक है। उसके बाद है जो पी है वो किसके इक्वल है, आर साइन फाई के इक्वल होता है, ठीक है, पी किसके इक्वल होता है, आर साइन फाई के इक्वल होता है, बट यहाँ पे फाई और अल्फा है जो आपस में इक्वल आया है, तो यहाँ पे भी अल्फा लिखा जाएगा, तो वी गेट पी इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। दिस इज़ द पैडल इक्वेशन, जो आर और पी की फॉर्म में ही बस रिलेशन बना रहा हो, तो ये अल्फा तो कांस्टेंट है, तो पी और आर की फॉर्म में रिलेशन बना रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ द पैडल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व, ठीक है, ये एक पैडल इक्वेशन है गिवन कर्व की। तो यहाँ से देखिए अब आगे हमने पैडल इक्वेशन फाइंड आउट कर दिया इसकी, फॉर फ्रॉम विच वी गेट, ठीक है, फ्रॉम विच वी गेट डी पी बाई डी आर, जो हमारे पास पी की वैल्यू आई है, पी इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे पी को, पी का आर के रिस्पेक्ट में, तो आर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा, तो डी पी बाई डी आर है वो इक्वल टू किसके आ गया, साइन अल्फा के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हमने पता है ये एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, इस टाइप का इसका सिंबल होता है रो टाइप से, तो ये किसके इक्वल है, आर इंटू डी आर बाई डी पी के इक्वल है, तो आर तो ऐसे कैसा, और ये क्या है, डी आर बाई डी पी, मतलब डी पी बाई डी आर, डी पी बाई डी आर हमने पता है साइन अल्फा है, तो डी आर बाई डी पी करेंगे तो 1 अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा, 1 अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा, तो आर इंटू 1 अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है, आर और ये साइन अल्फा ऊपर जा कर के कोशिकेंट अल्फा हो जाएगा, तो आर कोशिकेंट अल्फा हो जाएगा, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आई है वो आर कोशिकेंट अल्फा आई है। देखिए ऑप्शन नंबर, जो ऑप्शन सेकंड होगा आर कोशिकेंट अल्फा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105 क्वेश्चन नंबर, तो क्या कहता है ये कि द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 2, ये कॉलम है, ये कॉलम है, दूसरा कॉलम A2 1 और 2 5 1, ये कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है विल नॉट एग्जिस्ट व्हेन A इज इक्वल टू, जब इसका मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो साफ साफ एक बात का पता है हमने कि जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो के इक्वल होगा, तो जो इस डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होगा तो इसका मतलब ए की वैल्यू आएगी, वहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी उसके ऊपर वो नोट एग्जिस्ट करता है, तो देखो इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करें हम फर्स्ट रो के 1 हो जाए, 1 के उसमें देखते हैं 1, और यहाँ पे 2 माइनस में 5, 2 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस का ए और माइनस का ए, ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 1 माइनस में 10, 1 माइनस में 10 हो जाएगा, प्लस में ये 2, ये कैंसिल आउट, 1 माइनस में 4, ये 1 माइनस में 4 हो जाएगा,
तो ये कितना आएगा, माइनस का 3 आ गया और माइनस का 9a आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा और ये कितना माइनस का 6 आ जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या है, 9a हो जाएगा और ये माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या पता लग गया, जब 9 इधर आएगा प्लस का 9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो जिससे ये पता लग गया है कि जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, a की जो वैल्यू है वो 1 होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है वहाँ पे उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 106 नंबर क्वेश्चन, इफ़ साइन और ब्रैकेट के अंदर है साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास ये है कि जो साइन है और ब्रैकेट में क्या है साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू, तो x किसके इक्वल होगा। अगर ऐसी कंडीशन दे रखी हो हमारे से तो x की वैल्यू पूछ ली है तो क्या होगी। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए 106 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हमारे को ये स्टेटमेंट गिवन है कि साइन ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड साइन इनवर्स अप्लाई कर लेते हैं। साइन इनवर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये अंदर वाला पोर्शन बचेगा। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, जो साइन इनवर्स 1 है वो किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो आप कोस इनवर्स x है, हम इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, π/2 माइनस में कोस इनवर्स x। अब आप यहाँ से देख सकते हो ये फार्मूला कोस इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, ये π/2 माइनस में कोस इनवर्स x है तो इसका मतलब है ये साइन इनवर्स x के इक्वल होगा। अगर ये कोस इनवर्स x को इधर ले आते हैं तो साइन इनवर्स x बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप देख सकते हो साइन इनवर्स दोनों साइड हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन इनवर्स, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/5 हो जाएगी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसका जो x की वैल्यू होगी वह x इज इक्वल टू 1/5 होगी। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट 107 नंबर क्वेश्चन देखिए। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर रो है, ये पी है। ठीक है, पी और बोलते हैं वी टाइप से को यूनियन टाइप से बोलते हैं, क्याऊ ब्रैकेट में बंद है और ये और आर इज इक्वल टू पी और मतलब एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी ये बता रहा है कि भैया इस बात को इम्प्लाई करते हैं या इस बात को इम्प्लाई करते हैं पी और यहाँ पे क्याऊ और आर। ठीक है, ये तो इसका जो नाम होगा वो टोटोलॉजी होगा। ठीक है, टोटोलॉजी है जो ये एमएससी का एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है उसके अंदर ये टॉपिक दे रखा है। सारा फालासी भी दे रखा है। ठीक है, ये सारा एक्सप्लेन कर रखा अच्छे तरीके से, पर जो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास टोटोलॉजी होगा। तो नेक्स्ट 108 क्वेश्चन देखिए। 108 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ ए बी सी तीन वेक्टर हैं और तीनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर में, इसका मतलब है इनका मोड करेंगे तो वो 1 के इक्वल चला जाएंगे। ठीक है, ए का मोड करेंगे 1, बी का मोड करेंगे 1 और सी का मोड करेंगे 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। सच दैट हमारे को ये कंडीशन दे रखी है कि भाई ए प्लस बी करेंगे ना, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर और माइनस में सी वेक्टर कर देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। देन एंगल बिटवीन, तो हमारे से क्वेश्चन कर लिया है कि ए एंड बी है वो इक्वल होगा, तो वो किसके इक्वल होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए 108 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी है वो 0 के इक्वल दे रखा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको a प्लस बी इज इक्वल टू सी की फॉर्म में। ठीक है, इक्वल टू सी लिख सकते हैं, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस का सी हो जाएगा। अब दोनों साइड मोड करके और उसका स्केयर भी साथ के साथ कर देते हैं, a प्लस मोड ऑफ a प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू मोड ऑफ सी का स्केयर। तो यहाँ पे जब स्केयर खोलेंगे तो मोड ऑफ ए का स्केयर प्लस मोड ऑफ बी का स्केयर प्लस में 2a.b इज इक्वल टू मोड ऑफ सी का स्केयर। तो मोड ऑफ सी है वो 1 के इक्वल होता है, ये भी 1 के इक्वल होता है, ये भी 1 के इक्वल होता है, तो 2 हो जाएगा। ये क्या है, हम बचा हमारे पास 2a.b इज इक्वल टू 1, ये 2 है इधर आ जाएगा।
ठीक है, -1 और ये 2 है, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ए डॉट बी है वो किसके इक्वल आएगा, -1/2 के इक्वल चला जाएगा। अब ये देखिए ए डॉट बी, तो देखिए यहाँ पर ए डॉट बी होता है जो वो किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो माइनस में कोस पाई/2, तो माइनस ख़त्म करना है हमने, तो इसकी वैल्यू क्या 1 हो जाएगी, इसकी भी 1 हो जाएगी मोड करेंगे तो, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है इस वजह से, तो कोस थीटा हमारे पास बच गया है, तो माइनस में कोस पाई/3 है, तो किसके इक्वल आएगा, कोस पाई माइनस में पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, कोस पाई माइनस में पाई/3 है, ये किसके इक्वल आ गया, कोस, जैसे एलसीएम लेंगे 3 तो 3 माइनस में पाई, तो कोस 2 पाई/3 हो जाएगा, तो यहाँ से कोस कोस कैंसिल आउट हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई/3 हो जाएगा, तो थीटा की जो वैल्यू आई है, दोनों के बीच का जो एंगल आया है वो कितना आया है, 2 पाई/3 आया। देखिए इसका राइट ऑप्शन, तो 108 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा, और वो क्या है, 2 पाई/3 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 109 क्वेश्चन की तरफ। द कर्व y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस ई, तो जो इसका ये कह रहा है कि कर्व होगी वो किस टाइप की होगी, कनकेव अपवार्ड्स इन 0 से इन्फिनिटी ओनली, या कनकेव डाउनवर्ड इन 0 से इन्फिनिटी ओनली, कनकेव अपवार्ड्स इन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या कनकेव डाउनवर्ड्स इन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, और ये ग्राफ दे भी रखा है, अगर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस ई होगा तो ये इस टाइप का होगा, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू लॉग ऑफ -x टू द बेस ई होगा तो ये इस टाइप से होगा। तो दोस्तों देख सकते हो कि जो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे को दे रखी है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल रखा है कि ये रियल वैल्यू होगी, नेगेटिव में होगी, पॉजिटिव में होगी, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, और कुछ भी मानने की वजह से इसका जो ग्राफ होगा वो मतलब इस टाइप से होगा। ठीक है, मतलब ये क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, टच इज एट इन्फिनिटी, ठीक है, टच इज इन्फिनिटी एट वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो टच इज इन्फिनिटी एट वाई एक्सिस को, ठीक है, तो ये इस टाइप से होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ये होगा, कनकेव डाउनवर्ड होगी इन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जैसे मिल रही है उस हिसाब से हमने बताना है, कनकेव डाउनवर्ड्स इन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। 110 क्वेश्चन देखिए, तो दोस्तों 110 नंबर क्वेश्चन आ गया है, तो द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रिप्रेजेंटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द कार्डोइड, तो वॉल्यूम है सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द कार्डोइड, r इज इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है किसी सॉलिड का जो जनरेट हो रहा है रिवोल्यूशन ऑफ द कार्डोइड r से, और r की वैल्यू क्या है, a 1 प्लस कोस थीटा अबाउट द इनिशियल, मतलब इनिशियल एक्सिस x एक्सिस के इनिशियल वो अबाउट रिवोल्व करता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो देखिए सॉल्यूशन क्या कह रहा है, इसका जो कार्डोइड है और इसकी जो वैल्यू है 1 प्लस में कोस थीटा, आर की वैल्यू ए 1 प्लस कोस थीटा है, इसकी जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ये कार्डोइड क्या होता है, थोड़ा धड़कन के बारे में होता है, दिल का दौरा पड़ जाए उसने फिर प्रेस करते हैं चेस्ट को, तो ये दिल का ही टाइप सा बनाया गया है, इस टाइप से ही। थीटा की वैल्यू यहाँ 0 है और यहाँ थीटा की वैल्यू पाई है, और ये जो पॉइंट है ये 0 है, ओरिजिन पॉइंट है, ए हमने ये पॉइंट मान लिया है। ठीक है, यहाँ पे, और यह जो एक्स एक्सिस है यह कैसी है, इनिशियल लाइन है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अलॉन्ग हमने देखना है। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम, तो ठीक है हमने वॉल्यूम की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम v इज इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना 0 से पाई तक, और 2 डिवाइड में 3 पाई r 3, और यहाँ कितना होगा साइन थीटा डी थीटा। ये हमारे पास एक जनरल टाइप का वॉल्यूम निकालने का एक फार्मूला होता है। ठीक है,
तो यहाँ से क्या दे रखा है कि 2/3 पाई को हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। और जैसे हम आर की वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू क्या है, A1 प्लस में कोस थीटा दे रखा है, तो क्यूब दे रखा है तो ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे A क्यूब हो गया, इंटीग्रेशन 0 से पाई और 1 प्लस कोस थीटा की पावर 3 साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। हम फिर पुट करते हैं कि 1 प्लस कोस थीटा है, जैसे 1 प्लस कोस थीटा है, इसको टी पुट करें तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, इस टाइप का आ गया। मतलब इसको टी के इक्वल पुट कर दिया, डेरिवेटिव करके इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस 2/3 और पाई ए क्यूब इंटीग्रेशन टी क्यूब और डी टी। तो देखिए, तो -2/3 और पाई ए क्यूब, ठीक है, इंटीग्रेशन करना हमने टी क्यूब का, तो यहाँ पे T4 डिवाइड में 4 आ जाएगा, तो -2/3 और पाई ए क्यूब, यहाँ पे T4/4, तो 0 से पाई इसकी इंटीग्रेशन लिमिट है, ले लिया हमने। और ये इंटीग्रेशन लिमिट बल्कि नेक्स्ट लाइन में रखनी है हमने, यहाँ पे 0 से पाई, क्योंकि यहाँ थीटा की बात कर रही है, ठीक है। -2/3 पाई ए क्यूब, ठीक है, ये है। और यहाँ A1 प्लस में कोस थीटा की पावर 4 डिवाइड में 4, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये क्यूब था, ये बार ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे -2/3 पाई ए क्यूब, जैसे हम पाई रखेंगे तो कोस जो पाई होता है वो -1 होता है और प्लस का 1 यहाँ से है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0, माइनस में जैसे हम 0 पुट करेंगे, माइनस लगा करके यहाँ 0 पुट करेंगे, 1 माइनस में कोस 0 और 1 प्लस में कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 2 और 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 16 डिवाइड में कितना आ गया, 4, ठीक है, ये 4 है। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, -2/3 पाई ए क्यूब और 0 माइनस में 16/4, और ये कैंसिल आउट हो गया 4 पे, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो 4 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और डिवाइड में 3 है ही है, और पाई ए क्यूब आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये होगा। अब देखिए इसमें राइट ऑप्शन, ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा जो होगा 8/3 पाई ए क्यूब 110 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है। तो जितना हो सके इसको लाइक करना, मेरी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब बढ़वाना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल को। और जिसने में मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा पिछली वीडियो का, आप वहाँ से देख सकते हो। 2021 का मैंने क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा दिया है, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल MR बामणिया ट्यूटर के नाम से है, जो उस पर मिल जाएगा और सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। तो दोस्तों ये सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद 2022 की तो आप बता देना, कमेंट कर देना कि किस में मैंने दूसरी वीडियो बनानी चाहिए, जिससे आपको हेल्प मिले, घर बैठे ऑनलाइन अपने घर पे मोबाइल पे सारी सुविधा मिले। तो थैंक यू, बाय बाय, टाटा।